देखो भाई, हमारे पास 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ, है ना। जब रिवीजन करेंगे, जब यह खत्म होगा उसके बाद कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक्स क्यूब इंटू, अच्छा इसमें किसको टी मानना चाहिए अगर देखा ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पे अगर लेट करा एक्स की पावर 4 को क्या माना मैंने टी, तो 4 ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, डी टी बाय, ये बात सही है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी बाई 4 ऐसे बनेगा। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, माइनस का कॉस ऑफ टी बनेगा प्लस का सी। तो दिस विल बी माइनस का कॉस टी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस का सी, ये आंसर आएगा। फटाफट नोट करेंगे इसको। करें भाई, अगला करें। फटाफट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किसको लेट करेंगे, लेट कर लिया 2 e की पावर माइनस का एक्स प्लस में 5 को क्या माना मैंने, टी। तो 2 इंटू में क्या e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, इसका आएगा माइनस का 1 इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, डी टी। तो e की पावर माइनस का एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, दिस विल बी डी टी बाय में माइनस का 2। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। तो माइनस का 1/2 यहाँ पे आ गया, ये बन गया कोसेक स्क्वेयर ऑफ टी डी टी बन गया मेरे पास। ठीक है जी, कोसेक का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन ही क्या होता है भाई फटाफट। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन विल बी माइनस का कॉट टी, कॉट ऑफ टी प्लस का सी। तो क्या बनेगा, कॉट ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, e की पावर 2 माइनस का एक्स प्लस का 5 अपॉन में 2 प्लस का सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे। हाँ जी, ठीक है ना, समझ आ रही है नहीं आ रही बात। करें आगे करें। चलो भाई अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, इसमें किसको मानना चाहिए टी, आपने एक्स क्यूब को माना टी, तो 3 x² डी एक्स की वैल्यू। अच्छा यार, इसको तो किसको माने जे टी, इसको यार फिर सोल्व कैसे होगा ये, किसको टी माने। मैं अगर टेन इनवर्स एक्स क्यूब को अगर टी मानता, तो 1/में 1 + का x² होता, मतलब ये बनता इंटू में 3 x² डी एक्स की वैल्यू क्या बनती, डी टी। मतलब x² डी एक्स अपॉन में 1 + x² x⁻6 की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी बाय में 3। ये बात सही है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, इस पूरे की जो वैल्यू थी वो थी डी टी बाई 3। तो ये बनेगा मेरे पे टे, यहाँ पे वैल्यू बनेगी, दिस विल बी टी था इसकी वैल्यू, टी इंटू में डी टी बाय 3। तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा t² डिवाइड बाय 2 प्लस का c बनेगा मेरे पास। तो वैल्यू क्या बनेगी, t² बाय में 6 प्लस का c। t था क्या मेरे पास,
टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 प्लस का सी। ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास है टेन क्यूब एक्स। टेन क्यूब एक्स का कैसे कर सकते हैं जी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, इंटू में डी एक्स। ये बात सही है जी। अब कुछ सोल्व हो सकता है क्या? एक सेकंड सोचने तो दे यार। सर ट्राई मारो उसको जरा, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा। करे, क्या हुआ, क्या हंसने की क्या बात थी? देखो हमारा, एक सेकंड एक सेकंड, ये मेरे पास होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं पुट कर दिया, ये बन गया तो टेन एक्स था। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का वन इंटू में डी एक्स। यहाँ तक बात सही है ना, ठीक है। इसको टी मानता तो नहीं हो पाता, तो अगर मैं इसे अलग अलग कर लेता, कैसे, अगर मैं लिख देता इसको टेन एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। ये बात सही है, बोलो भाई ये बात सही है ना। अब इसके अंदर देखा जाए तो इसको अगर मैं टी मानता तो ये क्या बनता, डी टी। तो ये बनता टी डी टी बनता जी, और ये क्या बनता, माइनस ऑफ माइनस लॉग कॉसेक्स प्लस का सी, हाँ या ना। ये बात सही है ना, क्योंकि मैंने कराया था पीछे टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, कॉट एक्स का बताया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी टी स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी। तो टी की वैल्यू थी क्या मेरे पास थी, टेन एक्स थी। तो ये बनेगा टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस में लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी। ये फाइनल आंसर बनेगा। कोई डाउट है तो बोलो भाई, बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक हमारे पास ना एक फॉर्म होती है इसके अंदर, वो कहते हैं अगर कभी ऐसा मिल जाए डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हाँ ये बुकलेट ये एनसीईआरटी में से अभी भी उठाया है। डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है इसका वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, ठीक है। हाँ लिख लीजिए इसको साथ साथ। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ए प्लस का एक्स हो गया, यहाँ पे ए उल्टा हो गया, और ए माइनस का एक्स, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा मिल जाए डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, देखो ये दोनों सेम है फॉर्मूले। इसमें सिर्फ यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है। बाकी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई। इसे लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में है ये।
चलो भाई, जैसे ये क्वेश्चन देखो फटाफट। हमने ये फॉर्मूले पीछे पढ़े थे, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला था, एक्स का कोफिशिएंट क्या था में 1 था। तो एक्स क्या होना चाहिए, अकेले होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 9 कॉमन लिया, तो 1/9 ऐसे आएगा। ये बन गया डी एक्स अपॉन में 4/9 प्लस में ये है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9। ये बन गया यहाँ पे डी एक्स अपॉन में, अच्छा क्योंकि प्लस है तो आगे पीछे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे प्लस में आ गया 2/3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है जी। तो ये क्या बन गया मेरे पे 1/9 ऐसे ही था। तो ये बन गया 1/a। 1/a का मतलब ये होता है इंटू में tan इनवर्स x बाय में a। ये फॉर्मूला हो गया प्लस का c। 3 से गया 3 पे, तो दिस विल बी 1/6। ये बन गया tan इनवर्स, ये बन गया 3x बाय में 2 प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर फॉर्मूला याद है तभी होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो x क्या 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 लिखा हुआ है 9, तो कॉमन क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/9 बाहर आ गया, ये बन गया डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3 का होल स्क्वेयर। और आपको पता था कि अगर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर है, तो फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस का ए प्लस का सी। ये फॉर्मूला है ना। इस वाले फॉर्मूले को उसमें इंप्लीमेंट करना है। तो क्या बनेगा 1/9 इंटू में 1/2 इंटू में ए की वैल्यू थी 2/3 लॉग एक्स माइनस 2/3 अपॉन में एक्स प्लस में 2/3 प्लस का। ये बात समझ आ रही है? सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं पर लगाने आने चाहिए। ठीक है जी। 3 से गया 3 पे, तो कितना हो गया 1/12। ये बन गया लॉग 3x माइनस 2 अपॉन में 3x प्लस का 2 प्लस का सी। दिस इज द फाइनल आंसर। फटाफट दोनों क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, फटाफट देखेंगे। यहाँ पे क्या 9 आ गई, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 1/9 ऐसे आ गया। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में 4/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था, तो ऊपर एक्स माइनस ए था। अब यहाँ पे अलग हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या बनेगा 1/9 कैसे होता है भाई, 1/2 इंटू में ए। ठीक है। 1/2a ऐसे आएगा मेरे पास लॉग, यह क्या बनेगा a प्लस का x अपॉन a माइनस का x प्लस का c। 3 से गया ये 3 पे, तो क्या 1/24। ये बन गया लॉग 4 प्लस का 3x अपॉन में 4 माइनस में 3x प्लस का। अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। करिए अगला पे आ जाए। कौन? क्यों?
अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, या क्या बनेगा 1 में 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन में x प्लस का a प्लस का c। तो फाइनल आंसर विल बी 1/8 लॉग ऑफ x माइनस का 4 अपॉन में। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बेटा नॉर्मल भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है। चलिए अब देखिए, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें रूट आ गया, तो अगर देखा जाए हमें जो x के आगे कोफिशिएंट 25 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बाहर 1/5 इंटीग्रेशन क्या बनेगा जी dx अपॉन में रूट के अंदर दिस विल बी 3/5 का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा या एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अब हम लोग कैसे लगा सकते हैं जिसके अंदर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में, तो वो कैसे बोलते हैं भाई 1/5 ऐसे रहेगा, लॉग एक्स आएगा प्लस में रूट के अंदर कैसे आएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये फॉर्मूला था, बोल भाई। हाँ, 5 कॉमन लिया, 25 लिया था जब 5 आया था बाहर, रूट है ना। अब जैसे ये था, इसमें क्या कॉमन आएगा 16, तो बाहर क्या बनेगा 1/4 dx अपॉन में क्या आएगा रूट के अंदर कैसे आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर। ये सही है जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक बार मैं भी भूल गया। नहीं सेम ही है ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ बस, सेम है ना। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा 1/4 आ गया मेरे पास। ये बनेगा लॉग एक्स प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई बोलो जल्दी, करे अगले पे आ जाए। यार तेरा क्वेश्चन होता क्यों नहीं है, बार बार रोक रहा है? चलिए अगला देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा, तो बन गया भाई 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 3/2 का, तो क्या बनेगा 1/4 लोग यहाँ आएगा x प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई। करे आगे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 पे आ गए ना, 12 पे सही है ना?
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखते हैं इवेल्युएट ए बार। 12 अभी 12 12 चल रहा है। ओ अच्छा हम 12 में पहुंच चुके हैं क्या? अरे यार स्पीड पे भूल ही गया मैं तो, 12 में ही थे हम। चलिए डी पार्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स प्लस का 1, मान लीजिए ये था आपके पास। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है भाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स था प्लस का 1 दूर लिख दिया। इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, नॉट -1, दिस इज +1, मैं 1 मानना कोफिशिएंट ये इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो 1 का हाफ कर दिया, क्या बनेगा जी 1/2। उसका स्क्वायर को प्लस करना है और माइनस करना है, तो क्या बनेगा जी 1/4 प्लस हो गया, और यहाँ से लिख दिया 1/4 माइनस हो गया। तो कैसे बनेगा जी, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में ये वैल्यू क्या बनेगी 3/4, मतलब कि ये बनेगी √3/2 का। ये बात समझ आ रही है? देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग एक्स का कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था मेरे पास 1 था, उसको आधा करा, 1 का आधा 1/2, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस कर दिया 1/4 माइनस। अच्छा अब हमें ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमें पता था कि कभी भी ऐसा मिल जाए डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो बनता है 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगेगा तो कैसे बनेगा 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स एक्स, ये आएगा मेरे पास बाय में ए, ठीक है जी, प्लस का सी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो बन गया 2 में √3, बन गया tan इनवर्स, ये बन गया 2x माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो फटाफट नोट करेंगे इसको, अगला क्वेश्चन करना है। देखिए ई पार्ट, देखिए ई पार्ट में कहता है डी एक्स अपॉन में 2x² प्लस का एक्स माइनस, ये था मेरे पास है ना। तो हमें जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो एक्स एक्स, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर का है जो कोफिशिएंट 2 है वो 1 होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, बन गया 1/2, दिस विल बी डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x/2 बनेगा माइनस 1/2, ठीक है जी। अब कर दे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो बनेगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का x/2 था, ये क्या बनेगा 1/4 यानी 1/16 माइनस 1/16, ऐसे बनेगा हाँ या ना? जल्दी बोलेंगे, नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं, इसको एक साथ ले लिया हम लोगों ने, तो ये बन गया भाई 1/2, दिस इज डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका क्या था माइनस का 1/2 और माइनस का 1/16, तो एलसीएम कितना 16 आ गया, बन गया माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9/16, तो दिस विल बी माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात ठीक है ना, बताइए, नोट मत करिए देख लीजिए बस। तो
तो ये क्या बनेगा 1/2 था, इसका बनेगा 1/2a लॉग, ये बनेगा x माइनस ए अपॉन में x प्लस का a प्लस का c। ये बात ठीक है जी। और देखते कुछ कट रहा है यहाँ पे, 2 to the 4 से 4 गया, 1/3, ये बन गया लॉग मॉड ऑफ x माइनस का 1, ये बनेगा मेरे पास, सॉरी ये आएगा 4, नहीं ठीक लिखा यार, ये बन गया x माइनस का 1 अपॉन में करेंगे तो ये बनेगा x प्लस का 1/2 प्लस का c, ये आंसर आएगा। हाँ जी ठीक है ना। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नोट करेंगे इसको। अगला जी पार्ट खुद करना है। एच पार्ट में लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब डी एक्स अपॉन में 4 प्लस में x की पावर 8 है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2x³ dx अपॉन में 4 प्लस में x की पावर 4 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया x की पावर 4 को माना t, तो 4x³ dx की वैल्यू क्या हो गई dt, तो यहाँ से क्या हो गया 2x³ dx की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास dt/2, ये सही है जी। तो 1/2 बाहर आ गया मेरे पास, ये बन गया dt अपॉन में 4 प्लस में t²। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, सही है जी। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया 1/2 dt बाय में t² प्लस में 2 का स्क्वायर, तो हो गया 1/2 तो ऐसे ही था, 1/a ये आएगा tan इनवर्स x/a प्लस का c, तो क्या आंसर बनेगा 1/4 tan इनवर्स, ये आएगा x की पावर 4 बाय में 2 प्लस का c। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं जी, बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन आई पार्ट, लिख दे आई पार्ट करें। अगला पार्ट आई, आई में लिखा हुआ, ये पेपर में बहुत बार देखेंगे, एक्स ये एक्स, ये है ना क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, कुछ और है। देखो इस पे क्या करना पड़ता है, लेट करते हैं हम लोग एक्स की पावर एन प्लस 1 को मानते हैं टी, ठीक है जी। एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पे डी टी, ये बात सही है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एन एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है डी टी। तो डी एक्स बाय में एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डी टी बाय में क्या आ रही है वैल्यू एक्स की पावर एन और एन, ये बात सही है ना, ये ठीक है जी, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं करा, इन दोनों को उठा के नीचे ले गए। अब इसका मतलब क्या है भाई, डी एक्स बाय में एक्स की जो वैल्यू होगी डी टी बाय में एन इंटू में आ गया टी माइनस का 1, ये वैल्यू समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। पता नहीं ठीक ही होगा, चलो कर दे आगे। तो ये बनेगा भाई, इसकी वैल्यू होगी डी टी बाय में एन, 1/n बाहर आ गया,
और यहाँ पे आ गया मेरे पास दिस विल बी टी इंटू में t-1। यहाँ तक नोट करेंगे पहले, फटाफट नोट करना है इसको। चलो भाई, इसका क्या मतलब बन गया मेरे पास, इसका मतलब बन गया 1/n, ये हो गया डी टी बाय में टी स्क्वेयर माइनस का टी। अब क्या कर सकते हैं जी इसको, पहला तरीका था पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि वो पढ़ा नहीं तो आता नहीं अभी, तो कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ का कोफिशिएंट को, यानी 1/4 माइनस का 1/4। तो ये बनेगा जी मेरे पास, दिस विल बिकम 1/n इंटीग्रेशन डी टी बाय में, ये बन गया टी माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 1/2 का। यहाँ तक कोई डाउट है? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना चाहिए जी, तो फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1/n, ये आएगा 1/2a, ए की वैल्यू 1/2 लॉग टी माइनस 1/2 माइनस का 1/2 अपॉन में टी माइनस का 1/2 प्लस का। ये बात समझ आ रही है? पहले नोट करो उसको जरा एक बार। तो अब क्या करेंगे, दिस विल बिकम 1/n लॉग टी माइनस का 1 अपॉन में टी प्लस का सी। टी था क्या हमारे पास, टी था एक्स की पावर n प्लस 1, है ना, तो ये बन गया 1/n लॉग एक्स की पावर n प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस का 1 प्लस का सी। ये इसे कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास 1/n लॉग ऑफ एक्स की पावर n अपॉन में एक्स की पावर प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट नोट करना है इसको ना। अच्छा, इसके बाद के पार्ट है, आप उसे काट देना क्योंकि वो पार्शियल का था। जे पार्ट्स बिल्कुल सेम है ना, तो बस क्वेश्चन आज के लिए इतने बहुत है ना, ठीक है ना, काफ़ी है या नया क्वेश्चन करा दूं? ठीक है, 39 पहुंच गया ना, ठीक है।